कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जो कि पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल के उस तनावपूर्ण माहौल से, जहाँ डॉक्टर और नर्सें पूरी तरह से व्यस्त हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर खून का इंतजाम नहीं हुआ तो मरीज की जान को गंभीर खतरा है, क्योंकि मरीज का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। यह ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ है और अभी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। इसी बीच वहाँ एक बहादुर बेटी अपनी माँ की चिंता में फटी रोते हुए डॉक्टर के पास आती है और कहती है, मेरा खून ले लीजिए, मेरी आखिरी बूंद तक ले लीजिए, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस उन्हें सुरक्षित रखें। दोस्तों, ये तो कहानी की शुरुआत है, लेकिन जो आगे होने वाला है वह सच में बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है। माँ होश में आते ही सारा सच खुलासा करती हैं। वह बताती हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ था वह किसी और ने नहीं बल्कि रघुपति ने जानबूझकर किया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रघुपति ने ऐसा क्यों किया। कारण ये है कि उसने देखा था कि माँ गाड़ी में बैठी हुई है और उसने डर लिया कि अगर सच सामने आया तो उसके सारे राज खुल जाएंगे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब माँ अनु से मिलने के लिए घर आती है। अनु से बात करते हुए माँ कहती है, अनु, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, ये हमारा रहस्य है। अनु भी माँ का राज रखती है, लेकिन रघुपति ने सब कुछ छुपकर सुन लिया था। उसने तुरंत मीरा को कॉल किया और कहा, अनु के घर माँ जा रही हैं, जो करना है जल्दी करो। रात के अंधेरे में रघुपति उसी गाड़ी को लेकर निकल पड़ता है और जानबूझकर तेज गति से टक्कर मार देता है। उसका इरादा साफ था, सारा दोष उन लोगों पर डालना जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। यही कारण है कि उसने एक्सीडेंट किया ताकि लोग खुद को दोषी समझें। अनु यह सब देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत अपने हिम्मत के साथ आर्य की माँ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि स्थिति बहुत नाजुक है और O नेगेटिव खून चाहिए। अनु बिना देर किए कहती है, मेरे पास O नेगेटिव ब्लड है, आप ले लीजिए, चाहे मेरी आखिरी बूंद तक खून निकाल लीजिए, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। अनु के खून देने के बाद धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब CCTV देखा जाता है। वहाँ पता चलता है कि एक्सीडेंट वाली गाड़ी उसी समय वहाँ थी, जबकि घर के मम्मा पापा घर में सो रहे थे। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं और अनु भी हैरान रह जाती है। आर्य की माँ बताती हैं कि उसने देखा था कि गाड़ी में एक आदमी था, जिसकी मूंछें थीं और बाल थोड़े कम थे। आर्य समझ जाता है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रघुपति था। अब